हेलो एवरीवन एंड यू वेलकम टू योर ओन चैनल दैट्स करे पढ़ाई। आपका स्वागत है। और ये जो क्लास है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्री, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुके हैं और एक और बार उनको एक वीडियो चाहिए जहाँ पर एक पूरी तरह समरी हो जाए और इस तरह से वो आगे के सम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्विक रिवीजन रहेगा ये। इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 20-25 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, कभी कभी तो 10-12 मिनट्स के होते हैं। तो आपको सिर्फ देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और बेस्ड ऑन द सम्स दैट कम इन द एग्ज़ाम। नाउ ये जो है 2021 का जो 10th क्लास है CBSE का, उनके लिए भी है, और कोई अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है और समझ सकता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। तो ऐसा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपका कुछ भी डाउट है, कैसे क्या आता है, थोड़े छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं जहाँ पे सम फंसता है, वहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो मेनली एम होगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ओके। और चैप्टर का नाम तो आपने देख ही लिया होगा। क्या है चैप्टर का नाम? थंबनेल में तो आया ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री। सो जो है ट्रिगोनोमेट्री, यही है चैप्टर का नाम आज का। आज का ये जो क्लास है ये स्पेशली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रहेगा। 2021 का बैच है इस साल। स्पेशली जो पैंडेमिक है कोरोना, उसकी वजह से काफ़ी क्लासेस मिस हो गए, स्कूल में जा नहीं पाए बच्चे। तो ये देख के थोड़ा बहुत जो भी सीख सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हेल्प करें। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए चलो स्टार्ट करें पढ़ाई। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखते हो तो एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल इन्वॉल्व है। एक स्पेशल ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा स्पेशल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई और ट्रायंगल हम नहीं लेंगे, बहुत सारे और भी ट्रायंगल होते हैं। बताओ कौन से, जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो वो सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल हम जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये ट्रायंगल। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, चलो यार बेसिक नाम देते हैं ABC, ओके। कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं हम, एक बेसिक नाम देते हैं ABC। यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंगल भी है वो 90 डिग्री है। और ये चीज़ आपको नोटिस करना है सबसे पहले। यू हैव टू सी दैट एंगल B इज 90 डिग्री। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इन दिस ट्रायंगल। वेयर इज द एंगल? Where is the angle which is 90 degree? You have to see in the triangle. That's the first thing, first basic of trigonometry. You have to pay attention to this. And the second thing is that the side exactly opposite to that. In this case, it is AC. It can be anything else. कुछ भी हो सकता है तुम्हारे सम में। वो है hypotenuse. क्या है? hypotenuse. hypotenuse. शॉर्ट में मैं हाइपो लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। hypotenuse. AC क्या है? hypotenuse. अब बात ये होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल्स में बहुत सारे फार्मूलाज दिए हैं। हम इसको ट्राई करेंगे एकदम सिंप्लीफाई करने का, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे निमोनिक्स भी है और ऑनलाइन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, पर यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा इसको सिंप्लीफाई करने का जितना हो सके। अब देखो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज। अब दो साइड बचता है, तो ये खेल जो है बाकी दो साइड का ही है। ध्यान रहे, ये खेल जो है बाकी दो साइड का ही है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल C है। तो पहले हम एंगल C को देखते हैं। एंगल C कहाँ पर है? बेस पे है। एंगल C कहाँ पर है? बेस पे है। तो एंगल C जो है उसका ऑपोजिट साइड, मतलब सामने वाला साइड, जिसको टेक्स्ट बुक में हाइट बोलते हैं। अगर NCERT का टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें हाइट बोलते हैं। मैं बोलूँगा हाइट आप लिखो, बट सोचो क्या? ऑपोजिट साइड। क्या सोचो? ऑपोजिट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते समय आप लिखो हाइट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, पर आपको सोचना है कि एंगल C के ऑपोजिट साइड वाला ही हाइट होता है, कोई भी एंगल। अभी एक बात बताओ, एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? अगर मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, समझो ये तो C है, तो इसका ऑपोजिट तो AB है, इसका तो ऑपोजिट AB है। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, यहाँ झूलता हूँ, समझो यहाँ पे झूला हूँ, ये तो फांसी लगाने जैसा होगा, नहीं ऐसे झूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये झूल रहा हूँ तो क्या होगा? ये मेरा ऑपोजिट साइड होगा। क्या होगा ऑपोजिट साइड? ये होगा। तो मतलब एंगल A का हाइट इंपॉर्टेंट है। लिख हाइट रहा हूँ, कन्फ्यूजन है हाइट से। क्या है? ऑपोजिट साइड। क्या है? ऑपोजिट साइड BC। यानी हमको ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में
कि अगर हम यहाँ खड़े रहते हैं हमारा हाइट ये है, हम यहाँ खड़े रहते हैं तो हमारा हाइट ये है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, आप यहाँ खड़े रहो यहाँ खड़े रहो, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। पहले राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये राइट 90 डिग्री होता है, ओके, उसका ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलता है। तो जहाँ पर भी आप 90 डिग्री देखो, उसका सीधा सीधा यहाँ पे खड़े हो कि आप देखो कहाँ है, ये है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज वैसे स्लैंट भी होता है, क्या होता है, स्लैंट भी होता है। स्लैंट यानी टेढ़ा, है ना, स्लैंट यानी ऐसा कुछ या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो स्लैंट होता है हाइपोटेन्यूज, उसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कन्फ्यूजन ये हो रही है सर ये हाइट है ये बेस है, समझ नहीं आता। यहाँ खड़े सर एंगल सी पे आप बोलते हो ये हाइट है ये बेस है, क्या चल क्या रहे हैं। तो ऐसा समझो कि अगर आप जहाँ पर भी खड़े हो, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट जो साइड है, उसका ऑपोजिट जो साइड है वही हाइट होता है। अगर यहाँ खड़े रहोगे तो ये ऑपोजिट साइड ये है तो ये हाइट है। अभी बच गया दूसरा जो कि बोलते हैं बेस, जो कि बोलते हैं, वो समझना बहुत सिंपल है। तीन ही तो साइड है। अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ और एंगल सी में अगर मेरा ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी है, अगर एंगल सी में मेरा ऑपोजिट साइड ए बी है तो एंगल सी के यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ, समझो मैं यहाँ पर हूँ। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा ऑपोजिट क्या हो गया, ए बी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगा, तो बेस क्या होगा, बी सी, क्या रहेगा, बी सी। अगर मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरा ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, यहाँ खड़े हूँ, ऑपोजिट साइड क्या होगा, बी सी, तो मेरा बेस क्या होगा, ए बी। बात समझो, ठीक है, इतना नोट डाउन करो। इसको फिर से एक बार देखेंगे हम लोग शॉर्ट में, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी देखो फिर से एक बार देखते हैं इसको समझने के लिए शॉर्ट में। ये ऑपोजिट और बेस का बहुत चक्कर है, ट्रायंगल चेंज हुआ प्रॉब्लम होगी। अभी समझो ये ए बी सी, फिर से लिखते हैं इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैंने एंगल सी को लिया, इसका ऑपोजिट जिसको हाइट बोलते हैं वो क्या है, जल्दी बताओ। मैं एंगल सी ले रहा हूँ, उसका ऑपोजिट जिसको हाइट बोलते हैं वो ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंगल सी पे ही खड़ा हूँ, उसका बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है, बी सी, खत्म। हाइपोटेन्यूज ए सी, कहानी खत्म। अगर मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ, एंगल ए पे खड़ा हूँ, ऑपोजिट जिसको हम हाइट बोलते हैं क्या है, बी सी, और बेस रहेगा ए बी। एक्चुअली यहाँ से भी देखोगे ना ऐसे तो सेम होगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बेस क्या है, ए बी, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हुआ, देखा आपने, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है। जो टेढ़ा वाला लाइन ये ऐसा है, यहाँ पर टेढ़ा जो लाइन था वो कभी चेंज नहीं हुआ। कुछ लोग बोलेंगे सर एंगल ए बी का क्या, एंगल बी का कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं एंगल बी को, एंगल बी 90 डिग्री है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं। ये वाला नोट डाउन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही कॉन्सेप्ट है, ये अगर समझ गया तो 8.1 आपका बन गया। अगर ये आपको क्लियर है तो 8.1 में कुछ भी नहीं है, ख़त्म, नोट डाउन कर लो। तो हम लोग सम पे आ जाते हैं, कैसे करेंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सम में मिस्टेक होने का चांस क्या है कि ये नहीं समझ में आता है कि सर हाइट क्या है, बेस क्या है, ये समझ में नहीं आता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है, बोला है cot A इज इक्वल टू 7/8। चलो cot 10 के पहले हम पूरा टेबल समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है और बोला है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या लिख रहे हो, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है। एक मिनट रुको, ये बाजू में लिखता हूँ ताकि मैं जो समझाऊंगा उससे तुम कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो, सोचो मत इसके बारे में कुछ भी, ऐसे ही लिखा है मैंने, समझने में आसानी होगा, ठीक है। पहले समझो कि हमारे पास हमको सिर्फ याद रखना है दो चीज़, एक साइन और एक कॉस। साइन का फुल फॉर्म एक्चुअली ऐसा है एन ही होता है, और कॉस का होता है कोसाइन, पर कोई लिखता नहीं है, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, भूल जाते लोग। तो कोसाइन वोसाइन नहीं लिखना है, कॉस लिखना है, साइन। वैसे साइन कॉस डराया होगा आप लोग को बहुत लोगों ने, तो ये इतना तो याद ही होगा। साइन, खाली साइन लिखने से कुछ नहीं होगा, साइन किसका वो इंपॉर्टेंट है। अब बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, क्या ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC, क्या ले रहा हूँ, ABC। तो
साइन किसका हो सकता है, क्वेश्चन ही आता है। ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, सी का हो सकता है, किसका हो सकता है साइन? हम साइन किसका निकाल सकते हैं, सवाल ही आता है। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो ये जो साइन है, खाली साइन लिखने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, उसके साथ कोई एंगल होगा। तो अभी कौन से एंगल ले सकते हैं, याद रखना बी को तो हम कभी लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, पसंद नहीं हमको इसलिए नहीं। वो 90 डिग्री है, उसको कभी हम लेंगे नहीं। तो हमारा जो भी काम रहेगा ये 2 एंगल पे रहेगा। ये मत सोचो बी को नहीं लेंगे, कोई सम में अगर बी 90 नहीं रहा, कुछ और रहा तो उसको लेंगे। बात ये होता है कि यहाँ पर बी 90 है, ओके, क्या लेंगे हम, बाकी 2 लेंगे। बाकी 2 बोलने से ए, तो हमको साइन ए और साइन सी आना चाहिए, और कॉस ए और कॉस सी भी आना चाहिए। तो ये मैं टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें कितना याद रखना है सर, बहुत सारा फॉर्मूला है? नहीं, बस यही 2 फॉर्मूला है, बाकी सब हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक। अच्छा, क्या है ये, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। बी मैंने क्यों नहीं लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री वाला है उसका लिखना नहीं है हमको, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में सी का बात ही नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे सी दे देगा, यहाँ सी दे देगा। तो साइन सी ये क्या है, पहले बात समझो। कुछ नहीं है, ये रेशियो है। मतलब अगर साइन ए बोलने से साइन ए है क्या, वो एक रेशियो है। रेशियो मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब 2 साइड को हमको डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 साइड को डिवाइड करना है। सिंपल, ऐसे अजीब सा नाम दिया है साइन ए ट्रिग्नोमेट्री में। इसका मतलब क्या है, 2 साइड को डिवाइड करना। अभी कौन से 2 साइड को डिवाइड करना वो इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए हमको लर्न करना रहेगा। साइन ए का फॉर्मूला है, कोई भी साइन का फॉर्मूला है, ए को छोड़ो, ए तो हमको वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा ऑब्जर्वर को। साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो इसको लिख लो, क्या बोल रहा हूँ, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हाइट भी बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, मैं साइन ए निकाल रहा हूँ तो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा रहेगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा। सोचो, अगर मैं साइन ए बोल रहा हूँ तो हमको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे खड़े होके ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी है नेचुरली, तो बी सी है। और हाइपोटेन्यूज साइड कितना है, ए सी है। अब बात को समझो, यही है साइन ए, बट ये क्या है, कुछ नहीं है, 2 साइड का रेशियो है। टोटल 3 साइड होता है, उसमें से मैंने 2 साइड कंसीडर कर लिया, तीसरा छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया, ए भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेस था। वो तो मेरे साइन का फॉर्मूला जो है, इसको लर्न करना है, तुमको यही फॉर्मूला लर्न करना है। क्या लर्न करना है, साइन जो होता है वो होता है किसी भी एंगल का, एंगल भी लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपल। तो बी सी अपॉन ए सी भी है तुम्हारे पास, क्या है, बी सी अपॉन ए सी भी है। तो ये आंसर है। अब मुझे समझो साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या है फॉर्मूला, एक बार रिपीट करो। साइन इज नथिंग बट साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल, ओके, इट हैज़ टू बी अक्यूट एंगल ऑफ कोर्स। अक्यूट मतलब लेस देन 90। साइन ऑफ एनी अक्यूट एंगल इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। हाइट लिखना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हाइट लिखा है, ठीक है, ओके। तो अभी देखो सी पे खड़ा करो किसी को, ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ये तो हम बता चुके हैं, क्या है, ए बी, हाँ या ना बोलो। देखो पहले अलग था, इसका साइन अलग है, उसका साइन अलग है, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़े करेंगे, जो देख रहा है वो यहाँ खड़ा रहेगा। ए बी नहीं होगा ऑपोजिट, देखो इधर से देखो, ए बी नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा, ए बी होगा। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ऐसी है, मैंने बोला था हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, हो गया ये अपना, ठीक है। अब देखते हैं कॉस ए और क्या होगा। कॉस ए में अब देखो 3 साइड है, तो कॉस ए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। खड़े होने से पहले कॉस ऑफ एन एंगल डिफाइन कर देते हैं। क्या है कॉस ऑफ एन एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 2 ही फॉर्मूला लर्न करना है। क्या है कॉस ए, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला लर्न कर। तो कॉस ऑफ एनी एंगल विच इज एन एक्यूट एंगल इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो भाई ये तो अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, यही होगा ना बेस, जो बच गया। 3 ही तो साइड है, ओके, ऐसी। फिर से बता रहा हूँ, देखो हाइपोटेन्यूज जो है वो तो AC है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेस सर क्या है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा ऑपोजिट क्या है, BC है, तो बेस तो AB ही होगा ना। बेस क्या होगा, बोलो जल्दी, बेस क्या होगा, AB होगा ना। तीसरा साइड ही बेस होता है हमेशा, समझो। 3 साइड होते हैं, क्या होता है, एक होता है हाइपोटेन्यूज बराबर, दूसरा होता है ऑपोजिट साइड जिसको हाइट बोलते हैं, करेक्ट, और तीसरा क्या होता है,
तीसरा क्या था, बेस, ऑफ कोर्स बेस। ओके ठीक है, तो ये तो कॉस है हो गया। तो कॉस सी क्या होगा आप लोग बताओ। 2 मिनट देता हूँ मैं, 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट ट्राई करो क्या है। तब तक जो है मैं एक बात बता दूँ, इस सम को करना है, बोले इस सम को सॉल्व करूँगा। ये वाला पार्ट हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम में कहीं सी मेंशन नहीं है। देखो पूरे सम में सी नहीं है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले इसी ट्रायंगल को हम भर देते हैं। एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉट। सर आपने तो सिखाया नहीं, तो बोलोगे आपने क्या बताया? साइन और कॉस, और कुछ तो बताया नहीं। तो ये क्या है? ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है सर? अब नहीं, ये कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पर आप लोग को सिर्फ लर्न 2 ही करना है, बाकी सब बना लेंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? देखो ये कॉस है, ये है कॉट। इसका फुल फॉर्म होता है को टेंजेंट। क्या फुल फॉर्म होता है? को टेंजेंट। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा है, को टेंजेंट, को टेंजेंट। ओके, मेरे बारे में बता देता हूँ बिफोर आई कंटिन्यू। माय नेम इज़ मिठुन पॉल एंड आई एम फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कुछ बच्चे जो यहाँ के ही बच्चे जो देख रहे हैं वो तो मुझे जानते हैं, बट जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर कह दी, आउट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वी आर एन it's like a collection of 572 islands approximately. Okay, and that's you can say we are surrounded by Indian Ocean. Any day if you want to visit, you can definitely meet me. Okay, so ये देखो, ये जो है cot A दिया है, cot A क्या दिया है? cot A। यहाँ पर क्या दिया है? cot A। हमारे पास क्या है? हमारे पास साइन और कॉस है, इसी से कुछ फॉर्मूला बनाना है। cot A का लर्न करना है। क्या फॉर्मूला लर्न करना है? cos A अपॉन साइन है। क्या फॉर्मूला है? cos A अपॉन साइन है। देखो इन 2 फॉर्मूला के साथ ही कुछ बनाएंगे हम, इन दोनों फॉर्मूला के साथ ही कुछ बनाएंगे। तो cot A क्या है? cos A अपॉन साइन है। तो cot A अपॉन साइन है। तो cos A क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। हमने बनाया था AB अपॉन AC, ओके, डिवाइड बाय BC अपॉन AC। तो ये तो पता है हम लोग, AC कैंसिल, तो उन्होंने हमको AB अपॉन BC दे दिया है। क्या दिया? 7/8। तो इसका मतलब सम में ध्यान दो, cot A का फॉर्मूला क्या है? cos A अपॉन साइन है। मैंने डाल दिया यहाँ से। कहाँ से मिला? cos A यहाँ से मिला, साइन यहाँ से मिला, और मैंने इंसर्ट कर दिया। मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मुझे ये AC कट होके AB अपॉन BC की जो वैल्यू है 7/8 मिल गया। क्या मिला? वो तो दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो AB क्या है? 7, BC क्या है? 8, BC क्या है? 8। आप बोलोगे सर ये कैसे निकालना है? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। किसी को नहीं आता पाइथागोरस थ्योरम तो मैं वो बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। ये सब मत डिलीट करना है, बस इतना पार्ट डिलीट कर दो, ये वाला भी डिलीट कर दो, सिर्फ ये वाला छोड़ दो क्योंकि इसको आखिरी में करना है, ठीक है। ये वाला जो है छोड़ देना, ठीक है। ये डिलीट कर दो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं हम लोग, ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये भी चला गया, ये आपके बुक में तो आ गया होगा, ठीक है, फाइन, आपके बुक में आ गया होगा। तो अभी देखो ये कैसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। ये तो होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। AB² कितना? 7²। पता चला 7 कैसे आया? अरे ये तो दिया हुआ है, ये क्या, ये है हमारा क्या है? बेस, और ये क्या है? ऑपोजिट, या तो हाइट, जो भी बोलो इसको, ठीक है। तो ये हो गया AC²। तो 49 प्लस 64 इज इक्वल टू AC²। सही है ना? 7 का स्क्वायर 49, 64 कितना होगा? 49 प्लस 64 कर लो फटाफट। 13 113 क्या आता है? 113 आ रहा है। AC² क्या आ रहा है? 113। तो AC कितना आएगा? रूट ऑफ 113 कितना आता है? रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए पाइथागोरस से। बस ये आ गया, अब बात तो बैठ जाएगी। अब ये फॉर्मूला में डालना है। क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए, ओके।
अभी देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ ए रेफ़र करो पिछले पेज में, गो टू द प्रीवियस पेज एंड रेफ़र। साइन ए क्या था, साइन ए क्या था देख लो, बी सी अपॉन ए सी था, हाँ या ना, बी सी अपॉन ए सी था, ठीक है ये तो था, ये वही आएगा बी सी अपॉन ए सी, देख लो वही तो है। और जो है 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या था 1 प्लस कॉस ए, हम ए को यहाँ खड़े किए थे तो था ए बी अपॉन ए सी और 1 माइनस ए बी अपॉन ए सी। कहाँ से मिला ये सब, पिछले पेज में लिखा था जो इरेज कर दिया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या है, साइन ए पुट करना है। साइन ए क्या था, ये ऑपोजिट था अपॉन हाइपोटेनस, सही है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, ये तो सही है। और क्या था, कॉस ए, कॉस ए क्या था, यहाँ पे खड़े करो, ये बेस, इसी को बेस बोलते हैं, ये तो ऑपोजिट है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सब सही है। अब सिर्फ हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, 1 प्लस बी सी क्या था 8 अपॉन ए सी क्या था √113, यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन √113, फिर यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, देख लो ए भी 7 है, 7 अपॉन √113, यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो क्विकली, मैं ये साइड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। √113 कैसे हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √113 माइनस 8 अपॉन √113, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से √113 प्लस 7 अपॉन √113, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, √113 माइनस 7 अपॉन √113। अब बात को समझो, यहाँ तक हो गया था, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता है तो देखो सिंपल है, ये इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस डालो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अपॉन ये इंटू ये, ठीक है। ये साइड इरेज कर रहा हूँ मैं, अब बस सम खत्म होने आ गया। अच्छा देखो, अभी मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है, एडिशन में तो क्रॉस होता है, इसमें सीधा होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आएगा, ये सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 113 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये भी वैसे ही होगा, √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 113, ये और ये कैंसर, ठीक है। ओके, तो √113 का स्क्वायर 113 होता है, 64 अपॉन 113 माइनस 49। बात को समझो, 113 कैसे होगा, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 माइनस 113 होगा तो 49 होगा, और 49 से माइनस होगा तो 64 आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका, इसको कटना मुश्किल आ गया 49 और 64। तो कैसे किया मैंने, 113 से 64 माइनस किया तो 49 आएगा, चेक कर लो, और 113 से 49 माइनस किया तो 64 आएगा। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो ये पूछा था। ओके, कमिंग बैक टू दिस सम, कॉस सी रह गया था। देखो कॉस सी बोलने से यहाँ पे खड़ा है, ये उसका बेस है, तो बेस आएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपने भर दिया होगा। बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ये होता है कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, ऑपोजिट नहीं होगा, बेस होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दैट्स इट। ये वीडियो में हम लोग अगली क्लास में जो है सम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है समझने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आप रहेंगे, और आपको डेफिनेटली उसमें असाइनमेंट दूंगा, और डेफिनेटली आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ओके,
चैनल अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।